ये जो ढलान वाले पहाड़ हैं, इन पहाड़ में रोज़गार के साधन सरकारें उपलब्ध करा सकती हैं, क्योंकि ये ऐसे ढलान हैं, ढलाऊ पहाड़ हैं। इनमें चाय के बागान यदि सरकारें लगा दें तो वन विभाग को एक एक्स्ट्रा आमदनी तो होगी, स्थानीय लोगों को भी इसमें रोज़गार मिल सकता है। ये मेरी परिकल्पना है, एक कल्पना मैं कल सोच रहा था कि जिस तरीके से हमारे मानीला के पहाड़ हैं, और पूर्व में बहुत पहले जब ब्रिटिशों का शासन था तो उन्होंने भी यहाँ पे चाय के पेड़ लगाए थे, और जो बहुत अच्छी तरीके से उनमें ग्रोथ हुई थी। तो ऐसे ढलाऊ पहाड़, इन पहाड़ों में अगर इन चीड़ के पेड़ों के नीचे चाय के बागान लगा जाए तो सुंदरता तो बढ़ेगी, आमदनी भी हो सकती है। तो ये हमारे लिए एक सरकार को पहुंचाने का एक साधन भी हो सकता है। शायद मेरे आरबी ब्लॉग से मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूअर्स पहुंचाएं, जिससे कि हमारी वर्तमान धामी सरकार और केंद्र सरकार इस पर सोचे, क्योंकि ये फॉरेस्ट केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। तो इनमें यदि चाय के बगीचे लगा दिए जाए तो मानीला को पर्यटन में एक नया नाम तो मिलेगा ही, साथ में आपको यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत रोज़गार मिलेगा, क्योंकि ऐसे ढलाऊ पहाड़ में ही, ऐसे एकदम खड़ी चट्टानों में तो नहीं होते, हल्की ढलान वाले पहाड़ों में जहाँ पे पानी इतना ही रुके जितना पौधा चाहता है, पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ऐसे पहाड़ों में चाय के बागान लग सकते हैं। क्योंकि मैं कई जगह गया हूँ तो वहाँ जैसे कौसानी है और आपका कड़पड़िया की ओर को कई जगह मैंने ऐसी देखी है जहाँ पर चाय बागान लगे हैं। तो चाय बागानों का यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चल सकता है, एक्स्ट्रा आमदनी मिल सकती है, पलायन रुक सकता है, और फॉरेस्ट में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार से वनों का अवैध रूप से नहीं काटा जाएगा। तो इस तरीके के हमारे ढलाऊ पहाड़ हैं, कितनी सुंदर जगह हैं, आप देख सकते हैं। ये सूरज निकल रहा है, यहाँ पे हमारे पहाड़ इस तरीके से हैं। ये नीचे हमारा डढोली भैंसी खेत का एरिया, और सामने वाला जो पहाड़ है वो हमारा चाँच और कफल्टा यहाँ से दिख रहा है। आगे अभी हम भैंसी खेत बैंड तक चल रहे हैं। मैं अपने ब्लॉग में अपने आप को कम दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपने आप को ब्लॉग में दिखाऊं। तो मेरे अपने मित्रों से, मेरे ब्लॉग के मित्रों से, मेरे सब्सक्राइबर से यही मैं चाहता हूं कि सरकार से मानीला के जंगलों में विशेष रूप से चाय बागान लगाने की मांग की जाए, और हमारे क्षेत्रीय विधायक वो भी इस ओर बहुत प्रयास करते हैं कि स्थानीय रोज़गार मिले। जैसे हमारे यहाँ टीआरसी खुली है, तो पर्यटन व्यवसाय का अच्छा यहाँ पे एक रोज़गार लोगों को मिल रहा। कई लोग लगे हैं यहाँ पर्यटन व्यवसाय में, निजी रूप से भी लगे हैं, और सरकारी जो आपके KMBN के हैं वो भी लगे हैं। तो यदि यहाँ पर चाय बागान लग जाए तो हमारे क्षेत्रीय विधायक जी से भी यही निवेदन है कि वो यहाँ पर चाय बागान मानीला के सदर से लेकर और डोटियाल तक, ये बहुत बड़ा इलाका है, कम से कम 15 किलोमीटर का इलाका है। इस ढलाऊ जो ज़मीन है टोटल फॉरेस्ट की ज़मीन है। तो इसमें वन विभाग के साथ मिलकर सरकार अगर इस पर प्रयास करती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छे चाय बागान विकसित हो सकते हैं। चाय बागान से देश विदेश के सैलानी यहाँ आएंगे और हमें भी रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों के घरों के चूल्हे जलेंगे, पलायन रुकेगा और समृद्धि फैलेगी। तो इसी तरीके से आगे हम बढ़ें आगे अपनी वॉक में। ये हमारा बांस का जंगल फिर आ गया। हालांकि आज मुझे निराशा लगी है कि मुझे आज जंगली जो मुर्गियां हैं, तीतर हैं, उनके दर्शन नहीं हुए। हाँ, इतना है कि आजकल गायें कम दिख रही हैं।
या तो गाय लोग वापस अपने घरों को ले गए हैं, और या फिर जंगल में हमसे पहले ही गाय अपने चारे के तलाश में निकल चुकी हैं। दोनों में से एक बात ज़रूर है, नहीं तो सड़क निराश्रित गायों से भरी पड़ी रहती थी। तो मेरा ये ब्लॉग आज समर्पित है मानिला क्षेत्र को चाय बागान से विकसित करना। तो मेरा टॉपिक भी आज यही रहेगा कि मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था शुरुआत में, जब मैंने ब्लॉग की शुरुआत की थी, कि मैं यहाँ से ज्ञानवर्धक ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे यहाँ पर लोगों को जानकारियाँ तो मिले ही, साथ में स्वरोजगार की भी आगे भी आपको हम अभी दिखाते हैं। हमें जंगली मुर्गियाँ ज़रूर मिलेंगी आज। देखते रहिए, वीडियो को आगे देखते रहिए। जंगली मुर्गियों का घर है और अन्य प्रजातियाँ पक्षियों की वो भी बहुत हैं यहाँ। अभी आपको हम दिखाते हैं। आज जंगली मुर्गियाँ वास्तव में अभी तक हमें नहीं दिखाई दी, लेकिन मुझे विश्वास है कि जंगली मुर्गी हमें ज़रूर दिखाई देगी। ये सुंदरता का जो दृश्य है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है वहाँ पर भी अब कंक्रीट का जंगल और भीड़ की वजह से प्राकृतिक सुंदरता समाप्त हो चुकी है। तो ये उत्तराखंड का उभरता हुआ डेस्टिनेशन बनने वाला है। ये जो है जंगल का इलाका जो घना है, इस बांस के जंगल, यहाँ मुर्गियाँ आपको ज़रूर दिखाई देंगी। अभी देखिए यहाँ हमको मिल सकती हैं, मुर्गियाँ मिल सकती हैं यहाँ, क्योंकि इनके लिए चारे का यहाँ भरपूर प्रबंध रहता है। बांज और किलमोड़ा और हमारे यहाँ की जो जंगली चेरी जो होती है वो यहाँ बहुत मात्रा में होती है। तो ये वाला जो है मुर्गियों का घर है। अब ऐसा लगता है कि मुझे आज मुर्गियाँ भी घूमने निकल गई हैं। यहाँ भी आज हमें दूर तक तो नहीं दिखाई दे रही मुर्गियाँ, और भी यहाँ दिखाई देती हैं। आज मुझे लग रहा है वो भी मॉर्निंग वॉक में निकल चुकी हैं सभी मुर्गियाँ। कल मुझे यहाँ खूब मुर्गियाँ दिखाई दी। हाँ, आज ऊपर निकल गई होंगी। अभी हम देख रहे हैं कि जंगल में लोगों ने इतना सारा ये पॉल्यूशन कर रखा है, यहाँ पर कूड़ा फेंका हुआ है। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इन लोगों को सरकार द्वारा सख्ती से मना किया जाना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसी शक्ति से लागू होना चाहिए जैसे शहरों में होता है। कूड़ा निस्तारण की एक समुचित व्यवस्था वैसे तो की जा चुकी है, लेकिन फिर भी लोग अपनी अभी बातों को नहीं मान रहे हैं और ना इसको समझ रहे हैं कि आने वाले निकट भविष्य में क्या हो सकता है, इसका दुष्परिणाम क्या होगा। दुष्परिणाम के बारे में अभी उनको या तो जानकारी नहीं है या उनको लगता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे करके जो गंदगी है, जो अजैविक कूड़ा है, वो हमारे जंगली जानवरों और पक्षियों के लिए घातक है। वो यहाँ से पलायन भी कर सकते हैं और उनकी जान भी जोखिम में आ सकती है। अब यहाँ देखिए